नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नई घोषणाएं करने से पहले बीजेपी पुराने चुनावी वादों का दे हिसाब, हुड्डा ने कहा। स्वामीनाथन रिपोर्ट, दोगुनी आय, सबको रोजगार, पक्के मकान के वादे का दे हिसाब। हुड्डा ने कहा, आज बीजेपी हरियाणा में कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ यू टर्न मार रही है। उन्होंने कहा, बेरोजगारी और अपराध को खत्म करना होगी कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में आज निकम्मी, नकारा, नाकाम और यूटर्न सरकार चल रही है। लोकसभा में करारी हार के बाद से यह सरकार कोई काम करने की बजाय सिर्फ अपने ही फैसलों से यूटर्न मारने में लगी है। ऐसे में बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उसके मौजूदा फैसले सही थे या अभी लिए जा रहे फैसले सही हैं। सरकार के उल जलूल फैसलों के चलते 10 बरस में जनता का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। हुड्डा आज प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10 साल एक के बाद एक जन विरोधी नीतियां बनाने वाली बीजेपी अब चुनाव में हार सामने देखकर घोषणाएं करने में लगी है, लेकिन उसे नए वादे करने से पहले अपनी पुरानी चुनावी घोषणाओं का हिसाब देना चाहिए। हुड्डा ने सवाल उठाए कि बीजेपी द्वारा 2014 में किसानों को दी गई एसएसपी की गारंटी को पूरा क्यों नहीं किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक रेट क्यों नहीं दिए। किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान क्यों नहीं दिया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा क्यों नहीं पूरा हुआ। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 कैसे बना। हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों बना। 5000 स्कूलों को क्यों बंद किया गया। शिक्षा विभाग में 50,000 पद क्यों खाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में करीब 20,000 पद क्यों खाली है। सभी गरीबों को पक्के मकान देने के वादे का क्या हुआ। कांग्रेस की 100 गज प्लाट आवंटन की स्कीम क्यों बंद की गई। हुड्डा ने जेजेपी के साथ सरकार बनाने के समय किए गए वादों पर भी सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि किसानों को एमएसपी गारंटी और एमएसपी पर बोनस क्यों नहीं दिया गया। 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं हुई। पुरानी पेंशन स्कीम क्यों लागू नहीं की गई। हरियाणवियों को नौकरियों में 75% आरक्षण क्यों नहीं मिला। चंडीगढ़ से जगत क्रांति संवाददाता की रिपोर्ट। इन्होंने एमएसपी गारंटी की बात कही थी, शुरू में स्वामीनाथन के C2 फार्मूले की बात कही थी, किसान की इनकम 2022 तक दुगनी करने की बात कही थी, और आपका पंजाब के समान वेतनमान की बात कही थी। इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी। कानून व्यवस्था का कह रहे थे हम बहुत अच्छा कानून व्यवस्था देंगे, वो देखा। अब इन्होंने शिक्षा में 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए, और स्वास्थ्य में 20,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप लो, जैसे हमारी स्कीम थी गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट देने की, वो निरस्त कर दी इन्होंने। हमने 4 लाख के करीब 100 गज के प्लॉट दिए और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। 7 लाख के करीब प्लॉट देने, इन्होंने आती स्कीम बंद कर दी। अब अभी 9.5 साल के बाद इनको ध्यान आया, 30-30 गज के प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। 15,000 है कितने प्लॉट इनका, शहरों में 30-30 गज प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रख रहे हैं, और जो लोकेशन भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, सिर्फ चुनाव को देख कर ये घोषणाएं कर रहे हैं। जितनी इन्होंने घोषणाएं की आज तक, पहले भी बाद में भी, जब ये गठबंधन की सरकार बनी 5100 रुपये पेंशन की बात कही, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाने की बात कही, 75% रिजर्वेशन की देने की बात कही। कोई भी इनका घोषणा पत्र कोई उठा के देख लो, कोई भी उनका नहीं। शुरू में बने, इनका गठबंधन सरकार बनी तो मिस्टर अनिल विज को कहा, चेयरमैन बनाया गया उनको, कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी। आज तक उसके बैठे की मीटिंग नहीं हुई, ना कोई डिस्कस हुआ। इस वास्ते नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट साबित हुई है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।